2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस मंथन कर रही है। ऋषिकेश में जीत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है और ये भी चर्चा की जा रही है कि बीजेपी को हराने के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या किया जाना चाहिए। मगर उससे पहले हरीश रावत को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मुद्दों को भटका रहे हैं या फिर मौजूदा सियासी माहौल में वो खुद भटक गए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने मौलाना हरीश रावत का जिक्र किया, टोपी का जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि कैसे शुक्रवार की छुट्टी को लेकर सवाल उठाए गए। दूसरी तरफ अनिल बलूनी ने जवाब दिया उसी अंदाज में और ये सीधा आरोप लगा दिया कि हिंदू मुस्लिम कार्ड हरीश रावत खेल रहे हैं। वही बातें बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हरीश रावत के 2 अलग अलग कार्टून शेयर करके कही और ये भी आरोप लगा दिया कि हरीश रावत राजनीति अलग तरीके की कर रहे हैं। और हरीश रावत अब हरिद्वारी लाल का जवाब भी दे रहे हैं, अल्मोड़ा की अहमियत भी बता रहे हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या जो राजनीति इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है उसमें हरीश रावत ने एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो टोपी की बात उन्होंने कही या शुक्रवार की जिस छुट्टी की बात उन्होंने कही और अब बीजेपी जिस तरीके से उन्हें घेर रही है हिंदू मुस्लिम कार्ड को लेकर, तो क्या हरीश रावत से यहाँ गलती हुई है, क्या वो भटके हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये तमाम मुद्दे अक्सर बीजेपी उठाती रहती है और ऐसे सवाल उठते रहते हैं। फिलहाल तो बीजेपी अब अपने नए मुख्यमंत्री के 1 महीने के कार्यकाल पूरे होने पर अलग तरीके के जोश में है। चुनौतियाँ तो यही है सबसे पहले कि हम सभी चीज़ों को धरातल पर उतारें, सब चीज़ों को ठीक करें और मोदी जी की जो स्कीम देश भर के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्कीम उत्तराखंड के लिए चलाई हैं उनको धरातल पर उतारना है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो शुरू हुई हैं उनको अंतिम तक पहुंचाना है, यानी उनको पूरा करना है। इसके साथ साथ जो हमारी नई योजनाएं हैं हम उनको लॉन्च करेंगे। धामी योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात तो कर रहे हैं, मगर कांग्रेस को लगता है कि पिछले 2 मुख्यमंत्रियों की तरह नए मुख्यमंत्री भी फेल हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 1 माह में हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जो छवि उनकी बनी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की छवि थी। ऐसी छवि बनी कि किसी आदेश के लिए, किसी डिसीजन के लिए उनको बगलें झांकना पड़ता है, अगल बगल झांकना पड़ता है और वो अगल बगल जो झांकते हैं वो आस अधिकारियों पर रखते हैं कि अधिकारी कुछ कहेंगे तब मैं आगे बात कहूंगा। विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन बीजेपी अपने सीएम को एक सर्टिफिकेट दे रही है और उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जनता के बीच में जिस प्रकार 1 महीने तक ताबड़तोड़ विकास की योजनाएं लागू की हैं, जिस प्रकार से जनता का विश्वास बढ़ा है, निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनका 1 महीने का कार्यकाल एकदम स्वर्णिम कार्यकाल है और जनता के विश्वास पैदा करने में उन्होंने जो मेहनत की इसके लिए मैं युवा मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मदन कौशिक ने जो कहा उससे ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने ये मान लिया कि त्रिवेंद्र और तीरथ कुछ नहीं कर पाए और धामी ही अब उनके सबसे सफल मुख्यमंत्री महज 1 महीने में हो गए। तो ये अलग तरीके की राजनीति बीजेपी के भीतर चल रही है, मगर सियासत इसी का नाम है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को हर कोई सलाम करता है और सियासत यहीं से एक नई दिशा की ओर जाती भी है। मगर हरीश रावत का अपना जो राजनीतिक अनुभव है उस अनुभव के जरिए क्या वो मौजूदा माहौल में कुछ गलती कर बैठे हैं, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। क्योंकि जो बातें उन्होंने उठाई हैं, जो हालात बने हैं वो अलग तरीके के हैं। हालात आदमी को खड़ा करता है। 2002 में भी चुनौती थी, हम दृढ़ता से आगे बढ़े और इस समय भी चुनौती है, बल्कि बड़ी चुनौती है। अब तो ताकतवर गामा पहलवान होगी भाजपा, सत्ता का शुभ भोग चुकी है, तो उससे लड़ना के लिए और ताकत की ज़रूरत है, तो और उत्साह से लड़ेंगे। चुनौतियां कांग्रेस के सामने बहुत हैं, मगर हरीश रावत ने जिस तरीके से एक नई चुनौती खुद खड़ी की है, अब सवाल ये है कि क्या हरीश रावत ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है, क्या हरीश रावत ने वो राग छेड़ दिया है जो बीजेपी चाहती थी। क्योंकि अब आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं और हरीश रावत के लिए क्या ये गले की हड्डी साबित होगा। ये तमाम सवाल हैं जो आने वाला वक्त धीरे धीरे इनका जवाब खुद ही देगा।